हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम करेंगे क्या, हम निकालेंगे कोटेंजेंट ऑफ द सम एंड द डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। कि कोटेंजेंट वैल्यू निकाले कब, जब दो एंगल का सम या डिफरेंस हो। तो पहले हम फॉर्मूला जनरेट करेंगे। तो फॉर्मूला बेसिकली है, कुछ नया नहीं है, टेंजेंट वाला पढ़ के है, डिट्टो उसी से काम चल जाएगा। जैसे कोट ए प्लस बी है, तो कोट ए प्लस बी की अगर हमें वैल्यू नहीं पता तो कोट को मैं पहले टेंजेंट में चेंज कर सकता हूँ कि कोट ए प्लस बी इज इक्वल टू दी क्या आ जाएगा तुम्हारा 1 बाई टेंजेंट ए प्लस बी। इसका हम फॉर्मूला खोल लेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा कि 1 अपॉन टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी, और नीचे क्या आएगा 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। ठीक है, अब इस चीज़ को हमने क्या किया, इस चीज़ को उठा के मैं ऊपर ले गया तो क्या आएगा 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। डिवीजन में क्या चल रहा है तुम्हारा कि 1 बाय टेंजेंट ए और टेंजेंट बी। अब करना क्या है, बेसिकली हमने सारी चीज़ को कोटेंजेंट में लेके आना, कि कोटेंजेंट का हम फॉर्मूला कर रहे हैं। तो इसको अगर मैं कोटेंजेंट में चेंज करूँगा तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि 1 माइनस टेंजेंट ए को क्या लिखूँगा 1 बाई कोट ए, और इसको क्या लिखूँगा 1 बाई कोट बी, यही चीज़ आएगी। और सिमिलर एज जब नीचे वाली चीज़ को हम सोल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 1 बाई कोट ए और प्लस 1 बाई कोट बी। ठीक है, अब इसका हम जब फॉर्मूला खोलेंगे, क्या करेंगे, पहले तो हम एलसीएम लेंगे। ऊपर वाले का एलसीएम तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि कोट ए कोट बी, क्योंकि एलसीएम आना कोट ए बी, और नीचे का भी एलसीएम सेम आना है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा कोट ए और प्लस में कोट बी, क्योंकि एलसीएम तुम लोगे, एलसीएम आएगा कोट ए इंटू कोट बी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाना है, और कोट ए यहाँ पे, उसको हम क्या लिख सकते हैं कोट ए प्लस बी। तो सिमिलर एज हम इसका हम फॉर्मूला खोल सकते हैं कि माइनस करेंगे, सेम चीज़ तरीके से क्या आ जाएगी हमारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तुम्हें दिख भी रहा होगा तो देखो होगा क्या कि जब तुम ये फॉर्मूला खोलोगे तो इस बार यहाँ पे आएगा प्लस और यहाँ पे आएगा माइनस। अब माइनस करोगे तो मैं एलसीएम लोगे तो सेम चीज़ आएगी, लेकिन अब एलसीएम तुम यहाँ से लोगे ना नीचे वाले का, तो वो क्या आएगा तुम्हारा कोट बी कोट ए। अब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा कोट बी और माइनस क्या आ जाएगा कोट ए। तो इसी चीज़ को यहाँ बना लेना फॉर्मूला, सिंपल सा तरीका है, कोई इसमें बड़ी रॉकेट साइंस नहीं यूज हुई है। ठीक है, चलते हैं आगे। एक फॉर्मूला और है, उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल ट्राई करेंगे। ठीक है, मैं पहले कोटेंजेंट से रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी जो कुछ बचेगा फिर उसको हम डिस्कस कर लेंगे। कोटेंजेंट से रिलेटेड एग्जांपल हम कर रहे हैं। देखो भाई, एग्जांपल नंबर है हमारा 14। क्या कह रहा है, इफ़, यहीं लिख देता हूँ मैं एक बार, कह रहा है इफ़ 14th एग्जाम्पल है ये, इफ़ ए प्लस बी इज इक्वल टू दी 45 डिग्री, if a plus b is equal to the 45 डिग्री। ठीक है, then prove that प्रूव करना हमें क्या कि कोट ऑफ a -1 और इंटू कोट b -1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है हमारा 2, ये 2 के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कोट को देखते हुए मैंने क्या किया, जो a प्लस बी हमें दे रखा 45, इस पे हमने कोटेंजेंट अप्लाई कर दिया। मैंने बताया पहले भी, अगर तुम्हारे एंगल इक्वल है तो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की उस एंगल पे हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये आ जाएगा कोटेंजेंट a प्लस बी इज इक्वल टू कोट 45 डिग्री। कोट 45 की तुम्हें वैल्यू पता ही है, ठीक है, 1 होती है। इसका फॉर्मूला अब लगाएंगे प्लस वाले का, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कोट ए प्लस कोट बी माइनस, यहाँ आएगा तुम्हारा क्या, सॉरी ये गलत लगा देंगे फॉर्मूला, क्या आ जाएगा फॉर्मूला कि कोट ए इंटू कोट बी, और अब -1, और यहाँ आ जाएगा तुम्हारा कोट ए प्लस कोट बी इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे यहाँ तो आएगा तुम्हारा कोट ए, यहाँ आएगा तुम्हारा कोट बी -1, और यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा कि कोट ए प्लस कोट बी। ठीक है, अब देखो करना क्या है,
एक जगह तो हमने क्या लेके आना है, 1 लेके आना है, ठीक है। और दूसरी साइड क्या लेके आना है कि कोट A माइनस 1 कोट B माइनस 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि ये जो 1 है इसको एक साइड रखते हैं, ठीक है, या उसको उस साइड लेगा तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि कोट A कोट B, ठीक है, और माइनस कोट A और प्लस कोट B, ठीक है। और ये -1 उस साइड जाके, ये भी -1 है भाई, ये -1 उस साइड जाके क्या आ जाएगा तुम्हारा +1। अब रिक्वायर्ड है हमारी 2 की, तो मैंने क्या किया, दोनों साइड 1 ऐड कर लिया। तो क्या होगा कि कोट A और कोट B, ठीक है, और माइनस कोट B और माइनस क्या आ रहा है तुम्हारा कोट A और +1, और +1 करेंगे तो इस साइड 2। अब देखो इन दो में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दो में से मैं कॉमन ले सकता हूँ कोट B कॉमन लिया तो बचा क्या कि कोट A -1, ठीक है। और यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा कि कोट A, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे हम, कोट A -1 कॉमन लिया तो ये कोट A -1, और यहाँ क्या बचेगा तुम्हारा कोट B -1 इज इक्वल टू दी 2, किसके इक्वल आ गया 2 के। और यही हमारा क्या था प्रूफ करने का तरीका, ठीक है भाई। सिंपल सा तरीका, कोई इसके अंदर महाभारत कोई रॉकेट साइंस हमने यूज़ नहीं करी है। बेसिकली किया क्या, जो फॉर्मूला तो अप्लाई किया है, 1 को एक साइड लिया है, फिर 1 को देखते हुए कि हमें 2 चाहिए तो मैंने 1 एक साइड ऐड किया, 1 दूसरी साइड ऐड किया, उसको 2 के इक्वल प्रूव करने के लिए, ठीक है। चलते हैं आगे। तो और तो इस फॉर्मूले से रिलेटेड कोई है नहीं, एक फॉर्मूला और है, उसका डेरिवेशन करके फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो इसको हटा देते हैं यहाँ से। देखो भाई फॉर्मूला है हमारा, फर्स्ट जो फॉर्मूला है, सब इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ये भी दो, क्या है कि साइन A प्लस B क्या आएगा तुम्हारा साइन A माइनस B। हमें ये प्रूव करना है कि दिस थिंग इज इक्वल टू दी नथिंग मच इज इक्वल टू दी साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B, और यही हमारी इक्वल है, इक्वल टू किसके कि कोस स्क्वायर B और माइनस क्या आ जाएगा तुम्हारा कोस स्क्वायर A। ये चीज़ है भाई, ठीक है। सेम तरीके से हमारा दूसरा फॉर्मूला है किसका, कोस A प्लस B क्या आ जाएगा तुम्हारा कोस A माइनस B, कोस A प्लस B इंटू कोस A माइनस B इज इक्वल टू दी क्या आएगा कि कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B इज इक्वल टू दी कोस स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। होगा क्या, देखो कि तुम्हारा ये जो फॉर्मूला है इसको देखो याद रखने का तरीका तो सिंपल है। क्या होता है, एक आइडेंटिटी तुमने याद की होगी ना कि A प्लस B और माइनस A माइनस B, तो तुम लिखते क्या थे कि A स्क्वायर और माइनस B स्क्वायर। अब क्या है, साइन है तो यहाँ भी साइन और यहाँ भी साइन, पहले वाली की तो ये है। ये कैसे आएगी कि साइन को चेंज कर लेना है, इसका तरीका मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि एक बार पहले ऊपर वाले का प्रूफ करते हैं। देखो क्या दे रखा है कि साइन A प्लस B, फॉर्मूला खोलो, साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B, ठीक है। फिर है इनटू साइन A माइनस B, तो क्या आएगा तुम्हारा साइन A कोस B माइनस आएगा इस बार, और यहाँ आएगा तुम्हारा कोस A साइन B, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई होगी इसके साथ तो आ जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर A, और कोस के साथ करेंगे तो क्या आएगा कोस स्क्वायर B। अब इसी चीज़ की मल्टीप्लाई होनी है इसके साथ,
तो बनेगा क्या ये कि साइन ए कोस ए, ठीक है, और फिर साइन बी कोस बी, ठीक है। फिर इस चीज़ की मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे प्लस में, सेम तरीके से क्या आ जाएगा तुम्हारा साइन ए साइन बी इंटू कोस ए कोस बी, ये चीज़ आ रही है। अब इसकी मल्टीप्लाई जब हम इसके साथ करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा तुम्हारा कि कोस स्क्वायर ए और इंटू साइन स्क्वायर बी, इंटू क्या आ रहा है तुम्हारा साइन स्क्वायर बी। कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही तो पहले कैंसिल करो भाई, तो ये और ये हो गया हमारे कैंसिल। बचा क्या भाई हमारा यहाँ से तो बचा साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी और माइनस कोस स्क्वायर ए और क्या आ जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर बी, ठीक है भाई। अब देखो या तो सारे के सारे को साइन में कोस साइन में चेंज करो या सारे के सारे को कोस में। तो पहले साइन वाला फॉर्मूला बनाने के लिए मैं कंप्लीट को साइन में चेंज कर लेता हूँ। तो ये आएगा साइन स्क्वायर ए, ये तो एटीटीज रखे रहने दो, कोस स्क्वायर बी को लिख दिया हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस इसको लिख दिया हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और इंटू क्या चल रहा है तुम्हारा साइन स्क्वायर बी। मल्टीप्लाई करो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर बी और इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाना है, क्या आ जाएगा तुम्हारा कि साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, ठीक है। ये चीज़ हो जानी है अब कैंसिल आउट। यहाँ से तो बचा क्या तुम्हारा कि साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इतना प्रूव करने के बाद तो कुछ बचा ही नहीं भाई। इस चीज़ को अगर मैं कोस में चेंज कर दूँ, इसको लिखूँ मैं क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये माइनस और माइनस माइनस प्लस, माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा तुम्हारा कोस स्क्वायर बी। अब ये चीज़ कैंसिल आउट, क्या बच गया तुम्हारा यहाँ से कि कोस स्क्वायर बी और माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। इस तरीके से काम करना है। सेम ये जो फॉर्मूला है इसका भी ऐसे प्रूफ होना है, ठीक है। वो प्रूफ तुम खुद ट्राई कर लेना, ना तो डिस्कस करेंगे, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। इनका भी यूज करेंगे भाई, इनका यूज करना है, ठीक है। देखो भाई इनसे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम। क्या है 12th का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, फर्स्ट जो पार्ट है वो डिस्कस करेंगे एक बार। क्या दे रखा है तुम्हें कि साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू दी साइन 2x और साइन 10x, ठीक है। इतना सा काम है। तो देखो करेंगे क्या, बेसिकली एक बार इस फॉर्मूले पे गौर करो, साइन स्क्वायर 6 और साइन स्क्वायर 4, तो यहाँ यही चीज़ क्या होगी साइन 6 प्लस 4 साइन 6 माइनस 4। तो लिखेंगे क्या लिख देंगे इस चीज़ को, उल्टा देखते हैं ना वहाँ से। क्या लिखूँ इसको मैं, साइन स्क्वायर ए है तो इसको लिखेंगे इस चीज़ से यहाँ हमने अप्लाई करना है। ए कितना है यहाँ पे 6 है, तो और बी कितना है, ये तो ए का काम कर रहा है भाई, ये काम कर रहा है बी का, इक्वल होगा साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी मतलब 6x और प्लस 4x, फिर इंटू साइन ए माइनस बी 6x और माइनस 4x, दिस थिंग इज इक्वल टू दी क्या आ जाएगा तुम्हारा साइन 10x और साइन 2x। यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड है। कैसी है ये, राइट हैंड साइड है,
ठीक है। सेम तरीके से इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बिल्कुल डिट्टो, उसमें कोस वाला फॉर्मूला यूज होना है, वो ट्राई करना खुद से। इसके बाद हम बढ़ते हैं जो हमारा 13th का फर्स्ट पार्ट है। देखो भाई एक बार पुस्तक में देखो, थर्टीन्थ के फर्स्ट पार्ट में गिवन क्या है, कह रहा है कि साइन स्क्वायर यही है कि साइन 2n+1 इंटू ए, ये तो है एक एंगल, ठीक है। फिर दूसरा है हमारा साइन ए, दूसरा एंगल ये है, और इक्वल दे रखा हमें साइन स्क्वायर n+1, साइन स्क्वायर n+1 इंटू ए, और माइनस साइन स्क्वायर एन ए, क्या आएगा तुम्हारा एन ए, ठीक है भाई। तो कुछ नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है, यूज करेंगे सेम तरीके से। देखो साइन स्क्वायर ए, तो ये हमारा ए एंगल का काम कर रहा है, और ये एन ए ये बी एंगल का काम कर रहा है। तो करेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड से हमारे पास साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, यहाँ से कंपेयर करेंगे, क्या लिख देंगे इसको कि साइन ए मतलब ये वाला एंगल क्या है ये कि एन ए प्लस ए, और प्लस क्या आएगा तुम्हारा बी का एंगल कौन काम कर रहा है ए प्लस बी, तो यहाँ एन ए, तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा प्लस एन ए, ठीक है। फिर साइन ए माइनस बी मतलब एन ए प्लस ए और माइनस एन ए, ठीक है। तो अब जो चीज़ें कैंसिल हो रही कैंसिल करो, तो यहाँ से तो आ जाए तुम्हारा साइन 2na प्लस ए, और यहाँ से क्या आएगा तुम्हारी ये चीज़ कैंसिल आउट, क्या बन गया साइन ए, और यहाँ से हमारा कॉमन क्या आ गया साइन 2n+1 ए और साइन ए, और यही चीज़ हमें क्या करनी है प्रूव करनी है, यही हमारी क्या है, ये क्या है RHS, ये तो भाई नहीं LHS है, उल्टा है, उल्टा लेके चले हम, ठीक है। तो ये क्या हमारी LHS, और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट करते हैं, देखो नेक्स्ट में क्या है, सिंपल है बिल्कुल सेम तरीके का क्वेश्चन है। क्या दे रखा है तुम्हें, क्या हमें प्रूव करना है, सेकंड पार्ट है कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू दी कोस स्क्वायर ए माइनस बी, ठीक है। फिर इनटू या प्लस कोस स्क्वायर बी माइनस 2 टाइम कोस ए माइनस बी और कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी, ठीक है भाई। देखो भाई देखो करते क्या, सिक्स्थ का सेकंड पार्ट देखते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। सबसे पहले देखो ये दो चीज़ हमें सेम दिखाई पड़ रही है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कोस स्क्वायर बी को हमने इकट्ठा लिख लिया, और यहाँ क्या करेंगे हम कोस ए माइनस बी हमने यहाँ से कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा तुम्हारा कोस ए माइनस बी, ठीक है। और जब यहाँ से हम कॉमन लेंगे, यहाँ से हमारा कॉमन बचेगा -2 कोस ए और कोस बी, ये चीज़ हमारी कॉमन बचेगी भाई, ठीक है। यहाँ से क्या चला गया हमारा कि कोस स्क्वायर बी तो यहाँ रखा, इनमें से और इस दोनों टर्म में से हमने कोस स्क्वायर ए माइनस बी कॉमन लिया। अब क्या आएगा तुम्हारा कि कोस स्क्वायर बी प्लस कोस ए माइनस बी, फॉर्मूला खोल देंगे, फॉर्मूला खोलने पे क्या मिल जाएगा कि कोस ए कोस बी माइनस है तो प्लस साइन ए, और क्या बन जाएगा तुम्हारा साइन बी, और माइनस क्या चल रहा है 2 टाइम कोस ए और कोस बी, ये चीज़ चल रही है, ठीक है। तो होगा क्या तुम्हारा कि कोस स्क्वायर बी प्लस कोस ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा तुम्हारा
एक टाइम घट जाएगा तो क्या बच जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर ए साइन बी और माइनस कोस ए कोस बी। अब देखो कोस ये माइनस हम बाहर लेंगे कॉमन, बाहर हमने जैसे ही कॉमन लिया तो कोस स्क्वायर बी माइनस यहाँ से कॉमन लिया तो ये चीज़ तो हो गई, ये तो हो जाएगी माइनस की, ये माइनस और प्लस। अब कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फिर से हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया किसका, कोस ए प्लस बी का। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कोस स्क्वायर बी माइनस कोस ए माइनस बी, और ये फॉर्मूला बन गया हमारा कोस ए प्लस बी का। अब कोस ए माइनस बी ये फॉर्मूला हमारा ये वाला है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, हमें रखना है क्या, साइन स्क्वायर रखने के लिए अगर मैं ये चीज़ पुट कर लेता हूँ क्या आ जाएगा तुम्हारा कि कोस स्क्वायर बी माइनस, अब ये वाला फॉर्मूला तो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस, तो कोस स्क्वायर ए और माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर बी। अब ये चीज़ हो गई हमारी, कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं अभी तो नहीं हो रहा, ठीक है लेकिन हो जाएगा। क्या करेंगे देखो, साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर बी ये तो हो गया 1 और 1 माइनस क्या बच गया तुम्हारा कोस स्क्वायर ए, जिसको हम क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर ए। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, देखो एक बार कि साइन स्क्वायर ए था, इस साइड से हमने इन दो टर्म से इससे और इससे साइन ए माइनस बी कॉमन लिया, तो यहाँ बच जाएगा तुम्हारा एक टाइम बचेगा कोस ए माइनस बी का, और यहाँ क्या बच जाएगा तुम्हारा 2 टाइम कोस ए कोस बी। इसका फॉर्मूला खुला चीज़ें रिड्यूस करी, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने के बाद ये फिर से फॉर्मूला बन गया हमारा कोस ए प्लस बी का। फिर हमने कोस ए माइनस बी कोस ए प्लस बी का इस फॉर्मूले को देखते हुए यूज़ किया, उसको सिंप्लीफाई किया। ठीक है, ये कहानी थी भाई। ठीक है, ख़त्म हो गई यहाँ पे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।